हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है ये जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, statements that are formulated in term of n। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है जिसको फॉर्मुलेट किया गया है किस टर्म में? n के टर्म में। ठीक है, द स्टेटमेंट्स दैट आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ n। कोई भी स्टेटमेंट है जिसे फॉर्मुलेट किया गया किस टर्म में? n के टर्म में, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, n बिलोंग टू n, दिस मींस n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट है जिसको फॉर्मुलेट किया गया किस टर्म में? तो n के टर्म में। उसके बाद टू प्रूव सच स्टेटमेंट द वेल सूटेड प्रिंसिपल, टू प्रूव सच स्टेटमेंट बाय द वेल सूटेड प्रिंसिपल। ये जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ किया गया कोई प्रिंसिपल द्वारा। ठीक है, दैट इज यूज्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टेक्निक इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट किया गया किस टर्म में? तो n के टर्म में। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है एक टेक्निक द्वारा, स्पेसिफिक टेक्निक द्वारा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? टू प्रूव सच स्टेटमेंट बाय द वेल सूटेड प्रिंसिपल। एक वेल सूटेड प्रिंसिपल द्वारा इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है, स्पेसिफिक टेक्निक द्वारा प्रूफ किया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये देखिए, इंडक्शन मतलब क्या था? इंडक्शन मींस द जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर केस दिया हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मैथ में इसका क्या यूज है हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का कोई प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई एक प्लेट को मान लीजिए इसको इस साइड गिरा देते हैं तो ये यहां से वहां तक गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए टाइल्स ही रखा है 2x2 का। ठीक है, तो इस तरह खड़ा रखा हुआ है, एक को अगर हम लोग गिराएंगे तो पूरा यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको भी हम लोग गिराएंगे तो इस साइड गिरेगा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल द्वारा समझेंगे, कुछ स्टेटमेंट द्वारा समझेंगे पहले। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? तो ये जान लिए हम लोग। ठीक है, क्या है कि कोई भी एक स्टेटमेंट है उसको फॉर्मुलेट किया गया किस टर्म में? तो n के टर्म में। और टू प्रूव सच स्टेटमेंट बाय द वेल सूटेड प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टेक्निक इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन क्या? इंडक्शन मींस द जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट। कोई भी पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर फैक्ट है, उसे जनरल फॉर्म में जो लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इंडक्शन कहते हैं। जैसे क्लास 11। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है? मोहन इज अ मैन। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है? मोहन इज अ मैन। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है मैन आर मोटर। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है मोहन इज मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक स्टेटमेंट है मोहन इज ए मैन। मोहन क्या है? एक मैन है, और मैन जो है वो क्या है? मैन आर मोटर, मतलब मननशील प्राणी है। आदमी क्या है? मननशील प्राणी है।
और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट दिया है मोहन इज मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट सही है, मोहन इज ए मैन, अगर ये स्टेटमेंट सही है और अगर ये भी स्टेटमेंट सही है, मैन आर मोटर, तो इस बेसिस पे इस स्टेटमेंट को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है क्या कि मोहन जो है वो क्या है, मोटर है। अगर मोहन एक आदमी है और आदमी जो है मननशील प्राणी है, तो मोहन भी क्या है, मननशील प्राणी है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट एक सही है और अगर स्टेटमेंट दो सही है, तो स्टेटमेंट तीन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 10 इज अ नंबर। ठीक है, 10 इज अ नंबर, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 10 इज इवन नंबर। देखिए 10 क्या है, कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर। ठीक है, और क्या दिया, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। और कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 10 जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से, तो हम लोग कह सकते हैं 10 इज एन इवन नंबर। ठीक है, 10 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट एक जो है वो सही है, ठीक है, और अगर स्टेटमेंट दो सही है, तो हम लोग ये दोनों से हम लोग स्टेटमेंट 3 को जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एस्टेब्लिश करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए, पहले एक हम लोग थ्योरी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दिया हुआ है लेट Pn बी द स्टेटमेंट वेयर n बिलोंग टू n, n कोई नंबर है, ठीक है, और नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर है, और Pn जो है कोई एक स्टेटमेंट है। अगर ये P1, अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही है, P1 इज ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए भी सही होगा। कब, जब दिया गया स्टेटमेंट जो है वो k के लिए सही होगा। कोई भी स्टेटमेंट Pn दिया हुआ है, ठीक है, Pn कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जहां n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो Pn स्टेटमेंट दिया हुआ है तो n वो हम लोग 1 लेके रखेंगे, देखेंगे, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही है, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर वो 1 के लिए सही है, तो दिया गया जो स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए भी सही होगा। कब, जब वो दिया गया स्टेटमेंट जो है वो k के लिए सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है P1 is true, Pk+1 is true whenever Pk is true, then Pn is true for all n belong to n। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग 1 के लिए देखेंगे कि सही है कि नहीं है, फिर हम लोग k+1 के लिए देखेंगे सही है कि नहीं है। लेकिन k+1 के लिए कब सही होगा, जब दिया गया स्टेटमेंट जो है वो k के लिए सही होगा। ठीक है, तो अगर ये Pk+1 सही है, कब, जब Pk is true, then Pn is true for all n belong to n। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अभी जो एग्जांपल लिए थे 10 is a number, ठीक है, 10 इज अ नंबर, पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा क्या था, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट था 10 इज इवन नंबर। तो
कोई भी नंबर है और यहाँ बोल रहे हैं 10 इज इवन नंबर, तो ये इवन नंबर कब होगा? जब हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी नंबर जब वो 2 से डिविजिबल है तब ना इवन नंबर होगा। तो वैसे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ये 1 के लिए सही होगा, और देखेंगे हम लोग ये k+1 के लिए भी सही होगा। कब? जब वो वैल्यू जो है दिया गया स्टेटमेंट k के लिए सही होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। For all n greater than equal to 1, prove that 1 square, 2 square, 3 square plus dot 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 plus n square equal to n into n plus 1 2n plus 1 by 6। क्या दिया गया है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है। तो 1 से बड़ा या बराबर कहने का मतलब है 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, यानी कि ये नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है? ये जो दिया गया स्टेटमेंट है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले जो दिया गया वैल्यू है उसको हम लोग कोई एक स्टेटमेंट मान लेते हैं। वो स्टेटमेंट हम लोग मान लिए Pn। दिया गया स्टेटमेंट क्या मान लिए? Pn। दिया गया स्टेटमेंट जो है हम लोग क्या मान लिए? Pn। Pn को हम लोग मान लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब ये जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे किस क्या लेकर के? तो n का वैल्यू 1 लेकर के। ठीक है, तो हम लोग मान लिए लेट n इक्वल टू 1। अगर हम लोग 1 लेते हैं तो इस स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 1 स्क्वायर 2 देखिए n बराबर 1 कहने का मतलब पहला टर्म लेना है, फर्स्ट टर्म लेना है। तो फर्स्ट टर्म इस स्टेटमेंट का फर्स्ट टर्म क्या है? तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 कहने का मतलब इस स्टेटमेंट का फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर, पहला टर्म जो है वो 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी का हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे, n के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड 6। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, और ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड क्या है? 6। यहां पे क्या होगा? 6 डिवाइड 6 इक्वल टू 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे इसका 1 वैल्यू आया, राइट हैंड साइड पे 1 वैल्यू आया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि P1 जो है वो सही है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट जो है वो 1 के लिए सही है। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए भी सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट k+1 के लिए कब सही होगा? जब दिया गया स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए सही हो? k के लिए सही है। तो हम लोग मान लिए लेट pk इज ट्रू।
हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, पी के इज ट्रू, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो के लिए ट्रू है। अगर ये के लिए ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां हम लोग क्या रख देंगे, के रख देंगे। जैसे पी के सच दैट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 बाई 6। कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां n है वहां हम लोग क्या रख दिए, k रख दिए। अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या, k प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां k है वहां हम लोग क्या रख देंगे, k प्लस 1, सिंपल सा, जहां जहां पे आपको k दिखे वहां रख देना है k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर। देखिए ये जो n जो शो करता है वो क्या शो करता है, टर्म शो करता है कि n टर्म तक है। n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो ये पहला टर्म है, अगर n बराबर 2 लेते हैं तो दूसरा टर्म है, 3 लेते हैं तो तीसरा टर्म है, k लेते हैं तो k टर्म है, और अगर k प्लस 1 लेते हैं तो k प्लस 1 टर्म है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है Pn इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग P इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किए थे, 1 मतलब फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे k है मतलब k टर्म तक लेना है, तो जहां जहां n है वहां हम लोग क्या किए थे, k रख दिए थे। अब यहाँ क्या करेंगे, k प्लस 1 तक लेंगे। कहने का मतलब है k प्लस 1 कहने का मतलब k तक तो लेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग एक स्टेप जो है वो ज्यादा लेंगे, क्या लेंगे, k प्लस 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक k है तो k स्क्वायर तक तो होगा ही, साथ ही साथ इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जहां k है वहां पे हम लोग k प्लस 1 रख देंगे। तो यहाँ पे k है तो क्या रख देंगे, k प्लस 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसीलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक बार और समझिए, ये जो दिया हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या दिया हुआ टर्म n इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म उस तरह करके n टर्म जाएगा। तो अगर हम लोग p इक्वल टू 1 लिए थे, 1 मतलब इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसका जैसे अगर n इक्वल टू 2 लेते मतलब 2 टर्म तक, ठीक है, n इक्वल टू अगर हम लोग 2 लेते तो 2 टर्म तक। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग n बराबर 2 लेते हैं तो मतलब दूसरा टर्म था, हम प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे इसको देखेंगे। n बराबर 2 ले रहे हैं मतलब क्या, 2 टर्म लेंगे, एक टर्म क्या है, एक का स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, तो ठीक है, वहां पे देखिए वो क्या दिया हुआ है, n इंटू n प्लस 1 और क्या दिया है 2n प्लस 1 बाय 6, n इक्वल टू 2 रख देते हैं, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड 6, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 डिवाइड 6, ये 6 और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो सिर्फ 5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो इंडिकेट करता है वो टर्म को इंडिकेट करता है कि कितना टर्म तक हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू में क्या करते हैं, p इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब n इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म लेते हैं, और n के लिए हम लोग देखें कि दिया गया स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब हम लोग को ट्रू करना है किसके लिए, तो k प्लस 1 के लिए, और k प्लस 1 के लिए तभी ट्रू होगा, सही होगा, सत्य होगा जब ये दिया गया स्टेटमेंट k के लिए ट्रू होगा। तो हम लोग मान लिए कि लेट pk इज ट्रू, तो pk स्टेटमेंट अगर सही है तो n जहां जहां n है वहां हम लोग क्या कर देंगे, k रख देंगे, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 कहने का मतलब कि k टर्म तक तो हम लोग लेंगे, साथ ही साथ k से एक ज्यादा लेंगे, यही ना है, k से एक ज्यादा लेंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, ये पहले से है।
अब ये k प्लस 1 के लिए लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे, मतलब k प्लस 1 और स्क्वायर है तो इसीलिए इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए क्या होगा, ये k है तो यहां क्या हो जाएगा k प्लस 1, ये k प्लस 1 है तो यहां क्या हो जाएगा, k के जगह पे k प्लस 1 और ये पहले से 1 दिया हुआ है। यहां पे क्या हो जाएगा 2, ये k है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये 1 पहले से दिया हुआ है, डिवाइड क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं, ये k है तो k प्लस 1, ये k है तो इस जगह पे k प्लस 1 और ये 1 यहां लिख दिए। ठीक है, ये 2 है, ये k है तो यानी कि ये जो k है किससे गुना है, तो 2 से गुना है। यहाँ पे इस k प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे और ये पहले से प्लस 1 है इसलिए प्लस 1 है, मतलब इस साइड क्या करेंगे, जहां जहां k है वहां हम लोग क्या कर देंगे k प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। एक बार और इसको लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 2k हो जाएगा प्लस 2। ये देखिए 2k प्लस 1 है, अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस क्या हो जाएगा 2 और एक पहले से 1 यहाँ मौजूद है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 डिवाइड क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर हो जाएगा इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट जो है वो k प्लस 1 के लिए भी सही है। कब, जब ये स्टेटमेंट k के लिए सही है तो हम लोग कहेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो दिया गया स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, पीके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो pk जो हम लोग मान लिए इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर, ये जो है ये वैल्यू है, देख रहे हैं, और ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर है k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6। यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो हम लोग यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू जो है वो ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस प्लस में क्या है, तो k प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे ये कहां से आया तो हम लोग लिख सकते हैं, कहां से लिए हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 6 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे k है, ये k प्लस 1 है, ये 2k प्लस 1 है, ठीक है। 6 और 1 का एलसीएम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को ये पूरा से गुना करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, प्लस ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे यहां भी k प्लस 1 है और यहां भी k प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे k प्लस 1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। k प्लस 1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या, देखिए अगर k प्लस 1 को कॉमन लिया तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे k इंटू क्या बचा 2k प्लस 1 प्लस एक k प्लस 1 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो बचा क्या 6 इंटू k प्लस 1 डिवाइड क्या होगा तो 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये k प्लस 1 तो कॉमन है, यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2k इंटू 2k तो क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर, k इंटू 1 क्या हो जाएगा k प्लस ये 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6k प्लस 6 डिवाइड क्या होगा 6। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बिठा देते हैं। थोड़ा एक बड़ा बनेगा लेकिन समझ जाने पे बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये k और 6k क्या हो जाएगा सॉरी 2k स्क्वायर होगा, ये था यहाँ पे k इंटू 2k प्लस 1 था तो 2k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 2k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा पिछला सॉल्यूशन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2k प्लस 1 था, ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ था k के साथ, तो 2k स्क्वायर प्लस k ही आएगा, सॉरी 2k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2k स्क्वायर प्लस यहाँ 1k है, यहाँ 6k है, क्या हो जाएगा तो 7k हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 6 है, डिवाइड डिवाइड क्या होगा तो 6, ठीक है। अब आगे ये जो है इसको हम लोग मिडिल फैक्टर में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ते हैं, हम लोग इसको गुना करते हैं 6 दूना 12, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 को हम लोग इस तरह तोड़ते हैं कि गुना, ये 7k को हम लोग इस तरह तोड़ते हैं कि गुना करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं किसके टर्म में 4 और 3 के टर्म में। क्यों, क्योंकि गुना करने पे 12 आएगा, जोड़ने पे 4 और 3 को जोड़ने पे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 9 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k को हम लोग तोड़े तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 4k प्लस 3k के टर्म में। क्यों, क्योंकि जोड़ने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है और गुना करने पे 4 और 3 को गुना करने पे ये दोनों के गुणनफल के बराबर वैल्यू आ रहा है। अब आगे देखिए ये k प्लस 1 है, यहाँ पे 2k स्क्वायर है, यहाँ पे 4k है, तो हम लोग यहाँ पे 2k कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा k बचेगा और यहाँ क्या बचेगा तो 2 बचेगा, क्योंकि 2k कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ पे 3k है, यहाँ 6 है, यहाँ हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 3 कॉमन लेंगे तो सिर्फ k बचेगा और यहाँ 6 से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2, नीचे डिवाइड क्या होगा 6 होगा।
इसके आगे देखिए, ये हो जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ पे k प्लस 2 यहाँ भी है, k प्लस 2 यहाँ भी है। हम लोग क्या करेंगे, k प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2k बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और नीचे जो डिवाइड में क्या होगा तो 6 है, और यही जो वैल्यू है वो किधर है, तो pk प्लस 1 का राइट हैंड साइड जो था वो यही वैल्यू था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि p k प्लस 1 इज ट्रू। Whenever pk is true, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि pk प्लस 1 जो है वो ट्रू है, कब, जब pk जो है वो ट्रू रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, Pn is true for all n belong to n। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि Pn is by the principle of mathematical induction Pn is true for all n belong to n। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया गया स्टेटमेंट जो रहेगा, कोई भी जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हम लोग 1 के लिए प्रूव करके देखेंगे। 1 मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर वो 1 के लिए सही है तो हम लोग उसके बाद उसको k प्लस 1 के लिए सही करेंगे, लेकिन k प्लस 1 के लिए कब सही होगा, जब वो दिया गया स्टेटमेंट k के लिए सही होगा। ठीक है, अगर वो k प्लस 1 के लिए भी सही आया तो हम लोग कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। For all n belong to n, prove that 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus dot 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 plus 1 by n into n plus 1 equal to n by n plus 1। देखिए, यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये दिया गया स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, हम लोग ये मान लिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया स्टेटमेंट है वो Pn है, क्योंकि n के टर्म में, इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग मान लिए Pn। ठीक है, तो Pn स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 by 1 into 2, ये पॉइंट नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। ठीक है, तो ये है 1 by 1 into 2 प्लस 1 by 2 into 3 प्लस 1 by 3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 by n into n plus 1, और ये जो है बराबर होगा किसके, तो n by n plus 1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे किसके लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, लेट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म के लिए लेंगे, तो फर्स्ट टर्म के लिए जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 by 1 into 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1 by 2।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, n बाय n प्लस 1। n के जगह पे क्या होगा 1, ये n है 1, 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय 2, राइट हैंड साइड में 1 बाय 2, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट जो है वो 1 के लिए सही है, या फिर कह सकते हैं P1 जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये दिया गया स्टेटमेंट जो है वो K के लिए सही है, तो हम लोग यहाँ पे मान लिए लेट Pk is true, मतलब दिया गया जो स्टेटमेंट है वो K के लिए सही है। तो जहां जहां n है वहां हम लोग क्या करेंगे, K रख देंगे। क्या हो जाएगा 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाय K इंटू K प्लस 1 इक्वल टू K बाय K प्लस 1। और ये K के लिए जो ट्रू है इसको हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, तो इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक है, हम लोग मान लिए कि ये K के ये दिया गया स्टेटमेंट K के लिए सही है, तो हम लोग क्या करेंगे जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे K रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे K प्लस 1 स्टेटमेंट लेंगे। K प्लस 1 करने का मतलब कि एक स्टेप ज्यादा, ये जो स्टेटमेंट है वो K तक है और अगला जो स्टेटमेंट होगा एक ज्यादा होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय K इंटू K प्लस 1। ये तो यहाँ तक होगा ही, साथ ही साथ हम लोग क्योंकि K प्लस 1 के लिए ले रहे हैं मतलब एक और स्टेप होगा। एक और स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां K है वहां हम लोग क्या करेंगे K प्लस 1 रख देंगे। तो जहां जहां K है, जैसे यहाँ K है तो हम लोग क्या करेंगे K प्लस 1 रख देंगे, और यहाँ पे K प्लस 1 पहले से है तो K के जगह पे K प्लस 1 और एक पहले से जो 1 है उसके बाद। ठीक है, और ये जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, तो जहां K है वहां हम लोग क्या करेंगे K प्लस 1 रख देंगे। K प्लस 1 डिवाइड क्या हो जाएगा K प्लस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए जहां K है वहां क्या करेंगे हम लोग K प्लस 1 रखेंगे डिवाइड, यहाँ पे K है तो इसको क्या करेंगे K प्लस 1 और एक 1 जो है वो पहले से मौजूद है। अगर इस स्टेटमेंट को एक बार और लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय K इंटू K प्लस 1 प्लस 1 बाय K प्लस 1 इंटू ये K प्लस 1 है और ये प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा K प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा K प्लस 1 डिवाइड K प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग को ये प्रूफ करना है ये जो पूरा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। Pk का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, Pk इक्वल टू क्या था 1 इंटू 1 बाय 2 1 बाय 1 इंटू 2 1 बाय 2 इंटू 3 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय K इंटू K प्लस 1 इक्वल टू K बाय K प्लस 1। ये था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या दिया हुआ है ये 1 बाय 1 इंटू 2
प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये ना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 से देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके बराबर है, k/k प्लस 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, k/k प्लस 1 के। तो क्या हो जाएगा, k/k प्लस 1 किसके बदले, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और जो बच गया वो क्या है, 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये k प्लस 1 है, ये k प्लस 1 है, k प्लस 2 है। इसका एलसीएम हो जाएगा k प्लस 1 और क्या हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है। ये k प्लस 1 डिवाइड होकर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा k प्लस 2 है। k प्लस 2 किससे गुना होगा, तो k से गुना होगा। ये k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड होकर 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, k और k मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k और 2k क्या हो जाएगा 2k प्लस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जिससे हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है तो 1 है, ठीक है। तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है k प्लस 1 है और क्या है तो k प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये k प्लस 1 यहाँ भी है, एक k प्लस 1 यहाँ भी है, एक जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो सिर्फ बचेगा ऊपर k प्लस 1 और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा k प्लस 2। और k प्लस 1 जो स्टेटमेंट था उसमें राइट हैंड साइड में यही वैल्यू था, मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर है तो राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि p k प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हम लोग शुरू में लिखते थे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो ये जो दिया गया स्टेटमेंट था, ठीक है, वो हम लोग सबसे पहले 1 के लिए ट्रू किए, ठीक है, 1 के लिए ट्रू है। फिर हम लोग k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो k प्लस 1 के लिए तभी सही होगा जब वो स्टेटमेंट k के लिए सही होगा। तो हम लोग देखें कि p k प्लस 1 के लिए भी दिया गया स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसीलिए हम लोग कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, गिवन स्टेटमेंट था Pn, ठीक है, n का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, कोई भी टर्म लेंगे, ठीक है, वो सबके लिए ये जो है वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सबके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो जनरल फॉर्म है, ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन और हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तब तक बाय।